आज दिनांक 17 सितंबर 2021 को हम सभी इस पावन धरा शुक्रताल में मानव पीड़ित सेवा के तीर्थ अपना घर आश्रम शुक्रताल के चौथे स्थापना दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस संस्था अपना घर आश्रम के संस्थापक श्री विनोद गोयल जी ने, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पूज्य गुरुदेव पंचम पट्टाचार्य, राष्ट्रऋषि, सिंहरथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री विद्याभूषण सरस्वती सागर जी महाराज के स्वप्न को साकार करने हेतु एवं अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा मानव पीड़ित सेवा के अखंड यज्ञ में अपने संपूर्ण जीवन को एक आहुति के रूप में समर्पित कर दिया है। श्री विनोद गोयल जी के अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति उन्हीं मनोभावों को संगीत की स्वर लहरियों के द्वारा अपने सुमधुर कंठ के साथ हमारे मध्य श्री अभिनव मित्तल जी उन्हीं मनोभावों को व्यक्त करने जा रहे हैं। श्री अभिनव मित्तल जी। सफेदे से घूमगी, जो पीछे सफेदा है वो जगह हमारी नहीं, सामने वाला इसमें से 10% हमारी जगह है। इसमें पीछे क्यों ठीक है जी। और उधर वाली पट्टी में अभी तक जो मैंने इन्हें बताया वो चाहे संभली हो गया, पर मेरा किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़ कर हम
सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। आज की श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस अपना घर आश्रम की सभी क्रिया विधियों को मुझसे भी बहुत अच्छा बेहतर समझाने के लिए अध्यक्ष अपना घर आश्रम शुक्रताल आदरणीय श्री प्रदीप सिंह सिक्का जी। साथियों, जैसे हम दो शब्दों का उच्चारण करते हैं अपना घर का जैसे ही उच्चारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया की जितनी भी पवित्र वस्तुएं हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, सबका मिश्रण इन दो शब्दों के बीच में आ गया, जिसकी शुरुआत, जिसका सफर सन 2000 में 29 जून को भरतपुर में हुआ। उसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस नेक कार्य के लिए डॉक्टर भारद्वाज दंपति को चुना, जिनके लिए बहुत अधिक शब्द न कहता हुआ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय डॉक्टर PM भारद्वाज जी हमारे मध्य हैं। डॉक्टर साहब का बहुत जोरदार करतल ध्वनियों के द्वारा स्वागत। संस्थापक अपना घर आश्रम भरतपुर। आज के कार्यक्रम में पता है सभी अतिथि माता शक्ति प्रभुजन सेवा में लगे हुए साथी एवं अध्ययनरत छात्र सोचते हैं कि अपना घर एक संस्था है जहाँ पर दीन दुखी असहाय जिन्हें हम कहते हैं ऐसे प्रभुजन होते हैं। ऐसा नहीं है, यह एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जिन्हें हम दीन दुखी असहाय लाचार के नाम से जानते हैं, उनमें साक्षात परमात्मा का दर्शन करती है। ऐसी विचारधारा, उसका नाम है अपना घर। परिवार में जब कोई भाई बहन माता पिता इस हाल में हो जाते हैं, खुद अपना कुछ नहीं कर सकते, तकलीफ में है, सो नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते, समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो हमें वो भार नज़र आते हैं कि ये हमारे परिवार में एक भार आ गया है। ऐसा नहीं है, वो हमारी परिवार में भार नहीं होता है, हमारा भार उतारने के लिए आते हैं। जो हमारे ऊपर उनका भार था उसका लेने के लिए आते हैं। इस धारा पर जो काम करता है उसका नाम है अपना घर। इसीलिए परमात्मा ने सभी साधन दे दिए। सबसे पहला साधन क्या है? सेवा की। अगर आपके अंदर प्रेम है तो सेवा कर सकते हैं, आपके अंदर पात्रता है। सेवा के लिए सबसे पहली जरूरत है प्रेम की। प्रेम है तो आप कितनी बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है सेवा के लिए वह सच्चाई की। अगर आपके अंदर सच्चाई है, सच्चा हृदय है तो आप सेवा कर सकते हैं। ये परमात्मा ने सभी को दिया, तो ये नहीं कह सकता मुझे सच्चा हृदय नहीं दिया। तीसरी जो बड़ी जरूरत है वो जरूरत है सत्य की। आप कितना भी सत्य बोल सकते हैं, परमात्मा ने किसी के साथ अनजस्टिस नहीं किया। जितना चाहे उतना बोल सकते हैं, जितना बोलेंगे उतना बढ़ेगा। अंतिम जो जरूरत है सेवा के लिए वो है निरंतरता की। आप जिस काम को हाथ में ले लें उसको निरंतर करते रहें, एक पल भी सेवा से अलग न हो। जैसे हमारी श्वास है निरंतर चलती है, अगर 5 मिनट के लिए रोक दी जाए, वो है निरंतरता की। आप जिस काम को हाथ में ले लें उसको निरंतर करते रहें, एक पल भी सेवा से अलग न हो। इसके लिए संसाधन स्वयं परमात्मा अपने आप भेज दें, वो सेवा है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इन पर हमने एक बार गौर कर लिया तो मान लो सेवा हो गई। कल मेरे मन में ये आ जाए, आज तो अखबार वालों ने मेरा नाम ही नहीं दिया अखबार में, आज तो मुझे किसी ने माला नहीं पहनाई, मैं तो गया था, मेरे सम्मान में किसी ने 2 शब्द नहीं बोले, ये मन में आ जाए तो ये मान लेना हम सेवा नहीं करे, व्यापार कर रहे हैं।
कि लेन देन का मामला है ना, क्या हमने सेवा दे दी, सेवा के अंगेष्ट में माला चाहिए, सेवा दे दी, सेवा के अंगेष्ट में हमें अच्छे शब्द चाहिए समाज से सुनने के लिए। किसी ने नहीं किया तो हमारा दुखी हो गया। तो व्यापार में तो लेन देन होता है, हम वस्तु देते हैं, पैसा ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं तो वस्तु ले लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही कर लिया हमने कि हमने भी कोई अपेक्षा कर ली। सेवा निष्काम भाव से होती है, जो करनी पड़े वो श्रेष्ठ कार्य है। जो अपने आप हो जाए, सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा अपने आप होती है। सेवा एक भाव का नाम है। हम कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं, वो सेवा नहीं है। को आप जरूरत के वक्त पे आप नहीं दे रहे, वो श्रेष्ठ कार्य है। अगर रोड पे कोई पड़ा मिल जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम हॉस्पिटल अगर उनको ले जाते हैं, हम उनको गले लगा लेते हैं। कोई भूखा है, हम उस समय उनको भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। किसी बच्चे को एजुकेशन की आवश्यकता है, एजुकेशन की जरूरत पूरी करा देते हैं, तो सेवा हो जाती है। और हम अपने हिसाब से करते हैं, संसाधनों के हिसाब से करते हैं, मापदंड के हिसाब से करते हैं कि मेरे पास तो इतने साधन है, इतने रुपए, इतना भवन बना लूंगा, इतने इस दिन मेरी छुट्टी है, उस दिन मैं सेवा कर लूंगा। तो सेवा नहीं, श्रेष्ठ कार्य है। श्रेष्ठ कार्य भी इंसान को करना चाहिए, ऐसा नहीं बुरा है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ कार्य भी करते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं। सेवा तो स्वयं अपने आप शरीर से बहती है। सेवा के लिए किसी से कहना पड़े वो सेवा नहीं होती, कहने से सेवा नहीं की जाती। सेवा तो स्वतः ही अपने मन के हृदय के अंतः स्थल से एक भाव आता है। कैसा भाव? जैसे माँ के लिए भाव आता है कि मेरी माँ है, पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पैर दबा दो। ऐसा भाव अपने आप आता, कोई कहने नहीं जाता उनसे कि माँ के पैर दबा दो। मेरा बच्चा गटर में गिर पड़े और मैं कूद जाता हूँ आंख बंद करके उसको निकालने के लिए, मुझे कोई कहने नहीं आता, वो भाव है। ये भाव जिस दिन हो जाता है उस दिन सेवा हो जाती है। आप यहाँ पर आए और मुझे लग रहा है अगर आप यहाँ पे आए हैं तो एक बात जरूर अपने मन में लेके जाना, एक यहाँ का मोबाइल नंबर जरूर अपने मोबाइल में फीड कर लेना। कहीं पे भी ऐसे प्रभुजन मिले, माँ हो, बहन हो, भाई हो, चाचा हो, दादा हो, उम्र का हो, किसी बीमारी का हो, केवल एक कॉल कर देना। वो दिन आपका मुझे लग रहा है सार्थक हो जाएगा कि अपना घर से एम्बुलेंस पहुंच जाएगी और उनको ले जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी टीम को बधाई देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।